मसीह यीशु के सिखाए गए अंदाज में आप सबको की सलामती चाहता हूँ। खुदावंद का रहम फजल प्यार आप सबको के साथ होता रहे। खुदावंद आप सबको को बहुत ज़्यादा बरकत दे। आज का मौजू जो है वो जिस पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही अहम मौजू है और मसीहत का इससे बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। और यूँ समझ लें कि मसीहत का ईमान इसके बगैर बिल्कुल खोखला और बेबुनियाद है। तो मैंने इस पर बहुत सारी तहरीरें भी लिखी थी, लेकिन ये है कि मैं मज़ीद इस पर थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा। और ये कि मैं मुख्तसर और सादा अल्फाज में जो है वो इस मौजू को डिफ़ाइन करूँगा। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि क्या यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा है। क्या बाइबल में यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहा गया है। और मुस्लिम हजरात इस नज़रिया को अगर रद्द करते हैं तो किस बिना पर जो है वो रद्द करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि कोई भी मसीही अपनी मर्ज़ी से जो है वो यीशु मसीह को जो है वो खुदा का बेटा नहीं कहता, बल्कि ये है कि किताब मुक़द्दस खुद कह रही है कि वो खुदा का बेटा है। ठीक है, अगर आप किताब मुक़द्दस को बगौर देखें तो खुदा ने खुद कहा है कि तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। बदरूहों ने इनका इकरार किया है। ठीक है, शैतान ने इकरार किया है कि अगर तू खुदा का बेटा है। ठीक है, और यीशु मसीह के हवारियों ने भी इकरार किया है कि तू खुदा का बेटा है। मार्था ने इकरार किया है कि तू खुदा का बेटा है। मुक़द्दस पालूस रसूल ने इकरार किया है कि तू खुदा का बेटा है। तो मसीही हजरात जो है वो अपनी किताब को मद्देनज़र रखते हुए यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं। अपनी मर्ज़ी से जो है वो खुदा का बेटा नहीं कहते। तो जो एतराज़ किया जाता है, एतराज़ ये किया जाता है मुस्लिम की जानिब से कि जब हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं कि उनके जहन में ये सवाल पैदा होता है कि यीशु खुदा की बीवी किस तरह से हो सकती है। तो उनके जहन में फटाफट जो सवाल खड़ा होता है ना, वो जिस्मानी ताल्लुक़ से खड़ा हो जाता है कि उसकी कोई बीवी नहीं है, उसका बेटा कैसे हो सकता है। लेकिन आप गौर करें तो जब हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो मुकद्दसा मरियम के पास इस बशारत को लेकर आए तो मुकद्दसा मरियम ने क्या सवाल किया था हज़रत जब्राईल से, मैं आपको आपके सामने तलावत करके पढ़ना चाहूँगा, तलावत करना चाहूँगा। लूका की अंजील 1 बाब 34 आयत में लिखा है। तो मुकद्दसा मरियम ने सवाल ये किया था कि मेरे बेटा कैसे हो सकता है जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती। तो बात ये है कि जब शोहर के बगैर मुकद्दसा मरियम और खुदा यीशु मसीह का जो है वो दुनियावी रिश्ता हो सकता है, तो क्या खुदा यीशु मसीह का और खुदा का जो है वो रूहानी रिश्ता नहीं हो सकता। ठीक है, तो यीशु मसीह तो बारहा बार यही कहते रहे कि बाप 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 बाप, जिससे ये जाहिर होता था कि वो बेटे हैं। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बयान करना चाहूँगा कि अगर तो कोई कोई मसीही मिल जाता है, वो आपको ये कहे कि यीशु मसीह बिल्कुल उसी तरह ही खुदा का बेटा है जिस तरह से आप मानते हैं, यानी कि अल्लाह ने आकर जो है वो ज़मीन पर शादी रचाई, उसकी बीवी हुई, फिर उससे बेटा हुआ। तो ऐसा कोई मसीही अगर आपको मिल जाता है तो हम आपके साथ हैं, हम भी उस पर जो है वो कुफर का फतवा देंगे। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानते, बल्कि देखिए इस्लाम में मुख्तलिफ़ तरह से नज़रियात पाए जाते हैं। जैसा कि आदम को जो है वो अबू अल-बशर कहा गया है, यानी कि आदम को अबू अल-बशर कहा गया। तो वो किस बिना पर कहा गया कि वो तमाम दुनिया का बाप है। ठीक है, हज़रत अबू अल-बकर को बकरियों का बाप कहा गया है, तो वो इस बिना पर कहा गया, ये उसका खिताब है क्योंकि वो जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए उसको ये खिताब दिया गया। ठीक है, जैसा कि बाइबल मुक़द्दस में आया है कि शैतान के फर्जंद, तो क्या शैतान की कोई बीवी थी जिससे उसके बेटे पैदा हुए? ऐसी हरगिज़ बात नहीं है, बल्कि उसके मफ़हूम और मायने हमें देखना पड़ते हैं कि ये किस बिना पर जो है वो कहा जा रहा है। तो यीशु मसीह को जहाँ पर भी खुदा का बेटा कहा गया है, कुरान में भी और बाइबल में भी, वहाँ लफ्ज़ इब्न आया है। ठीक है, वलद नहीं आया। तो इब्न और वलद में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इब्न के वलद के लिए जो है वो जिस्मानी जो है वो ताल्लुकात कायम किए जाते हैं, जिस्मानी मेल मिलाप होता है। जैसे कि मैं अपनी
اپنے ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوا ہوں، اس بنا پر جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ ولد کا لفظ آئے گا، لیکن یسوع مسیح کے لیے ابن کا لفظ آیا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، روحانی بیٹے ہیں۔ اور بیٹا کا جو مفہوم ہے، بیٹا کا مفہوم یہی ہے کہ نکلا ہوا۔ یسوع مسیح نے بھی اپنے زبان مبارکہ سے فرمایا کہ انہوں نے سچ جان لیا کہ میں تیری طرف سے ہی نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بلکہ خدا کا بیٹا ہے جو روحانی اور حقیقی اور ازلی بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو ایسے اعتراض کرنے کی بجائے اگر آپ کتاب مقدس کو اور قرآن کو بخوبی سے پڑھیں تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا ازلی حقیقی بیٹا ہے، اور کوئی بھی مسیحی جو ہے وہ اپنی بنا پر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں کہتا، بلکہ یہ کہ کتاب مقدس خود کہتی ہے، اور یہ کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ ابن عیسیٰ بن اللہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کے بیٹے۔ تو جہاں تک کہ یہ آیت کا سوال ہے، تو ہم اکثر ہی یہ آیت پوچھتے ہیں جو کہ پیش کی جاتی ہے اس عقیدے کو رد کرنے کے لیے، اس نظریہ کو رد کرنے کے لیے کہ کیا کوئی خدا کی بیوی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ اسے بیٹا نہ تو جنا گیا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ تو بالکل ہم اس بات سے متفق ہیں، کیونکہ یہ جسمانی تعلق کو ظاہر کر رہی ہے، اور مسیحی حضرات اس سے بالکل متفق ہیں کہ جسمانی طور پر یسوع مسیح خدا کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ روحانی طور پر ہیں، اور کتاب مقدس اور قرآن اس پر متفق ہے۔ تو خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے اور اپنے نام جلال عرفان کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرتا رہے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔